नमस्कार मित्रों, नैन स्पीक्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे। जैसे कि हमने अपने प्रथम एपिसोड में बात की थी कि कोई भी भाषा को सीखने के लिए आपका सर्वप्रथम प्रयास क्या हो और किस तरह से आप वो भाषा सीख सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे, कुछ पॉइंट्स बताए थे। आशा है आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा। उसी से आगे हम बढ़ते हैं और आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप किसी नई भाषा को सीखना चाहते हैं तो क्या क्या किसी भाषा के अलग अलग आयाम होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मित्रों, जब भी हम किसी भाषा की बात करते हैं या किसी भी तरह के ज्ञान की बात करते हैं तो दुनिया में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ज्ञान और दूसरा होता है कौशल, जिसे हम कहते हैं नॉलेज एंड स्किल। जब हम नॉलेज की बात करते हैं, जब हम नॉलेज एक्वायर करते हैं तो नॉलेज का मतलब होता है सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपने बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर ली, आपके पास जानकारियों का भंडार हो गया तो आप ज्ञानवान कहलाने लगे। लेकिन याद रखिएगा, ज्ञानवान व्यक्ति बुद्धिमान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो विजडम और नॉलेज का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने जो ज्ञान लिया है उस समय तो हो सकता है आप ज्ञानी हो, लेकिन आप उसको आत्मसात नहीं कर पाए। तो जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाए तो आप बुद्धिमान नहीं माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि जो नॉलेज होती है उसको हमें आत्मसात करना होता है, तभी हम समय पर उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो वो सिर्फ पुस्तकी ज्ञान बन के रह जाती है। जी हाँ, तो एक हम जो बात कर रहे हैं, एक है नॉलेज और दूसरा है स्किल। जब आप नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज जो है वो बहुत सारे रूप में आपके चारों तरफ उपस्थित रहती है। और मुख्य रूप से यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो पुस्तकों के रूप में आपके लिए उपस्थित रहती है। आप पुस्तकों से वो नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या यहाँ ये नहीं है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी उस भाषा को नहीं समझ पाते। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी किसी चीज़ की आवश्यकता है। जी हाँ मित्रों, ये बहुत सही बात है कि जो भी विषय होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट और एक होते हैं स्किल बेस्ड सब्जेक्ट। नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ आपका फोकस ज्ञान है, तो आपने ज्ञान जो है वो प्राप्त कर लिया और आपने मास्टरी एक्वायर कर ली उस विषय में। लेकिन जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, कौशल का जिसमें बहुत महत्व होता है, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए आपको ज्ञान के साथ साथ जो भी ज्ञान अर्जन किया है आपने, उन सभी के लिए जो भी स्किल्स हैं, जो भी कौशल हैं, उनको भी आपको विकसित करना होगा। यदि हम यहाँ लैंग्वेज की बात करें तो आप देखिए कि भाषा क्या है। भाषा एक आप बोल सकते हैं कि हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये हमारे संचार का साधन है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो ये सारे कौशल हैं जो कि ज्ञान प्राप्त करने से हमें सिर्फ नहीं आएंगे। जी हाँ, बिकॉज लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट अ नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट, लैंग्वेज लर्निंग इज़ skill based subject, and it includes both knowledge and skill. And because it includes both knowledge and skill, so the first thing or primary thing is to acquire knowledge, and then you have to practice that acquired knowledge. Okay, तो आप knowledge जो है वो प्राप्त करें और उसके बाद उन skills की प्रैक्टिस करें तो आप वो भाषा आसानी से सीख पाएंगे। अब knowledge तो ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा है। हमें क्या क्या नॉलेज की जो प्राप्ति हो, किस किस चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो जब हम किसी भाषा की बात करते हैं, देखिए भाषा के पहले यदि हम देखें कि सपोज आपने नया नया मोबाइल लिया है। एक दौर था जब आपके हाथ में
एक जो मोबाइल होता था जिसमें सिर्फ कीज़ होती थी, कीपैड्स हुआ करते थे, उनसे ही आपका सारा काम होता था। उसके बाद टच स्क्रीन वाला आया, तो शुरू में आपको भी सभी को परेशानी हुई होगी उसे ऑपरेट करने के लिए। अब यदि हमारे पास वो कीपैड वाला आ जाए मोबाइल, तो अब हमें उसको ऑपरेट करने में परेशानी होगी। क्यों? ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है, हमने उसको भी ऑपरेट किया और इसको भी हम ही ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम अब उसकी प्रैक्टिस में नहीं हैं। यही चीज़ लागू होती है भाषा के लिए। जैसे कि आप देखें कि स्विमिंग जो है, आपने सारे नियम पढ़ लिए, आपने ज्ञान अर्जित कर लिया और आप सोचें कि आपको स्विमिंग आ गई, तो आपको स्विमिंग नहीं आएगी। यदि आपने सोचा आप कोई बाइक चला रहे हैं, साइकिल सीख रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि कहाँ पर आपको क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या सीक्वेंस है उसका, कहाँ आपको ब्रेक लगाना है, कहाँ आपको एक्सीलरेट करना है, कहाँ कौन सा क्लच आपको दबाना है, ब्ला ब्ला। लेकिन सिर्फ ज्ञान प्राप्ति पूरी नहीं होती है, ये इंस्ट्रक्शन हमें कोई भी दे देता है, लेकिन जब तक हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो साइकिल, गाड़ी परफेक्टली हम चला नहीं पाते हैं और बार बार गिरते रहते हैं। जी हाँ, गिरना, उठना और फिर आगे बढ़ना, यही किसी चीज़ को सीखने की प्रथम और अंतिम उपाय होता है। जी हाँ, तो क्योंकि हमारा फोकस अभी लैंग्वेज पर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by knowledge with a reference to a language? Knowledge means you should have knowledge of vocabulary, जो आपके पास बहुत सारा शब्दकोश हो, vocabulary, vocab items आपके पास बहुत सारे हों, पैसिव ना हो, एक्टिव हो। जब आप उन्हें यूज़ करना चाहें तब सिर्फ याद करते ना रह जाएं, तब वो आपके टिप ऑफ टंग पर आ जाएं। ओके, तो पहली बात जो है वो है आपकी vocabulary। दूसरी बात जो है, आपको जो पंक्चुएशन के जो रूल्स हैं वो भी आपको पता हों। तीसरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो अब तक हमने जिक्र नहीं किया है, ग्रामर या सिंटैक्स। जी हाँ, ग्रामर या सिंटैक्स जो होता है ये बहुत बृहद रूप होता है। वैसे तो दोस्तों यूँ होता है कि हम जब बातें करते हैं तो रूल्स को देख के बातें नहीं करते हैं, हम तो बातें करते हैं, उनको ऑब्जर्व करके रूल्स बना लिए जाते हैं। लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो किस तरह से उनका उपयोग कर रहे हैं, उनको संकलित किया जाता है और एक नियम के रूप में उन्हें ढाल दिया जाता है। तो जब भी कोई नव सिखिया यानी कि उस लैंग्वेज को सीखने वाला उन रूल्स को पढ़ता है और समझता है, तो वो भी समझ जाता है कि कैसे हमें ये भाषा बोलनी है, इन व्याकरण के नियमों का कैसे पालन करना है। जी हाँ, तो व्याकरण के सारे नियम यानी कि सिंटैक्स यानी कि ग्रामर, जिसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं। आप तकरीबन 10 साल 12वीं में पहुंचने के पहले से पढ़ना शुरू करते हैं, नर्सरी से शुरू करते हैं और 12वीं तक आते आते आप पढ़ते रहते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट होता है। और उसके बावजूद जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अपीयर होते हैं तब भी पढ़ते हैं और गलतियां लगातार करते रहते हैं, जिसका कारण यही होता है कि हम उसे पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, कभी कभी थोड़ा सा याद करके छोड़ देते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है और प्रैक्टिस नहीं करने से वो रूल को हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन रूल्स को आत्मसात करने की बहुत ज़रूरत होती है। और आत्मसात कैसे करेंगे? आत्मसात करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है। आप उन्हें बोलें, आप उन सेंटेंस का उपयोग करें और उनको आप बोलें, सुनें, लिखें। तो इस तरह से रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सभी स्किल्स में आप उन ग्रामर के रूल्स से रिलेटेड सेंटेंसेस का यूज़ करें तो आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आत्मसात हो जाएंगी। याद होने के साथ साथ आप एप्लीकेशन लेवल पर वर्क करें, आप उनको अप्लाई करें। अप्लाई कर पाएंगे तभी आप उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वोकेबलरी के बारे में बात यह है कि वोकेबलरी वैसे तो बहुत सिंपल सा टर्म है, बट
Actually, it's an umbrella term. It includes so many things, you know. You should know how different words are formed. So origin of word जो आपको पता हो, आपको morphology पता हो, आपको जो semantics है यानी कि उन शब्दों का अर्थ पता हो, आपको उनका यूज़ करना पता हो, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पेलिंग तो आप याद कर ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ उसका प्रॉपर प्रोनंसिएशन पता हो, आखिर आप उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो प्रोनंसिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ आप जो भी बोलते हैं और सामने वाले को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर भाषा को बोलने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, और जिन तौर तरीक़ों से आप वाकिफ़ नहीं होते हैं, हो सकता है नई लैंग्वेज में उन्हीं को फॉलो किया जाए, तो डेफिनेटली गलती होना लाजमी है। जी हाँ, तो वोकेबलरी कि हमें मॉर्फोलॉजी पता हो, सिमेंटिक्स पता हो, आपको ये पता हो ये शब्द कहाँ से आया है, तो आपको उसका मीनिंग याद करने में आसानी होती है। आपको ये पता हो कि ये जो शब्द है कितने तरह के शब्द हैं, किस तरह से इसका परिवर्तन हो सकता है, इनकी कितनी कितनी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, इस तरह से आप उनकी वर्ड कैटेगरी क्या हैं, किस तरह से उनका कन्वर्जन हो सकता है, इन सभी की एक्सरसाइज आप पहले से तैयार करके रखें। उनके एंटोनिम्स क्या हैं, उनके सिनोनिम्स क्या हैं, यानी घुस जाइए आप उस वोकेबलरी में। वोकेबलरी इज़ नॉट मेयर knowing meaning of any spelling, isn't it? So when you are dealing with any vocab item, first of all you should know proper spelling, proper pronunciation, word category, and different types of uses according to context. It is very important. So when you know all these 5 factors, it means you know about that word. Now you have to practice about its conversion. You have to convert it from one category to another. You have to convert it into, from one form to another form, and you should know antonym, synonym, and how a word can be converted, like with the help of prefix or suffixes, how the conversion of this word is possible. So in this way you should know about morphology, apart from semantics. And syntax, as I told you, different rules of grammar. First of all, you should know it. You should understand that. Once you understood, you can use it. Then you have to use it, and you have to use it again and again. Many a times you have to use it so that you will become perfect in that. तो आपको शब्द की स्पेलिंग, शब्द का प्रोनंसिएशन पता हो, आपको ग्रामर पता हो, और इन सभी के साथ में जो 4 हमारी बेसिक स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और इन चारों स्किल्स में 2 स्किल्स सिर्फ रिसेप्टिव हैं। आप जितना सुनेंगे उतना बोलेंगे, आप जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, यानी कि आपकी लिसनिंग और रीडिंग टोटली रिसेप्टिव स्किल है। यू आर जस्ट रिसीविंग एट योर एंड। आप सब चीज़ को आत्मसात कर सकते हैं यदि आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। और क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, एफर्ट आप करते हैं जब आप बोलते हैं, जब आप लिखते हैं। सो स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर द प्रोडक्टिव वन, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू फोकस ऑन दैट, बट it's not possible to speak out anything very frequently and correctly until and unless आपने उसकी रिसेप्टिव स्किल पर वर्क नहीं कर पाए। जी हाँ, जैसे कि कंप्यूटर होता है, यदि कोई इनपुट नहीं तो कोई आउटपुट नहीं, वैसे ही आप जब तक सुनेंगे नहीं आप बोल नहीं पाएंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप लिख नहीं पाएंगे। ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज 4 स्किल्स एंड नन ऑफ देम इज़ यूज्ड इन आइसोलेशन। हाँ, अकेला ऐसा नहीं होता, आप सुन रहे हैं तो सुन ही रहे हैं, आप सुनते हैं, धीरे धीरे बोलते भी हैं, आप सोच भी रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं। It means you are comprehending everything. So there should be proper integration of everything. और जब आप सभी को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इंटीग्रेटेड स्किल्स के फॉर्म में जो निकल कर आता है उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं। जी हाँ, तो इस एपिसोड में आपने देखा
कि किस तरह से आपको वोकैबुलरी पर वर्क करना होता है और वोकैबुलरी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, किस तरह से आपको सिंटैक्स पर वर्क करना होता है। और इस तरह से वर्क करते करते आपको नॉलेज जो है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान को, इस एक्वायर्ड नॉलेज को आपको LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के थ्रू बार बार प्रैक्टिस करके आप जब इसमें प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाएंगे तो आप लैंग्वेज लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें शामिल हो चुके हैं। धन्यवाद।